set operations. We have three set operations. First is union, second is intersection, and third is difference. Okay, and complement after one day we will discuss set operations. Set operations. Condition is first union, second is intersection, third is difference. Union, intersection and difference. Union, intersection and difference. Okay. आगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस. इंपॉर्टेंट क्या है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी यूज वेन डायग्राम. लेटर वी विल डिस्कस, बट अभी मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूं. वी आर यूजिंग टू शेप. फर्स्ट इज rectangle, and second use for this is used for the sets or subsets. Okay, and rectangle is used for universal set. Okay, there are two kind of shape we are using in Venn diagram. क्या होता है कि जॉन वैन न्यूमैन बाय जॉन वैन, ओके, ये साइंटिस्ट का नेम है जॉन वैन न्यूमैन, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था वेन डायग्राम. इन प्लेस ऑफ रीडिंग और राइटिंग एनी पिक्चर इज गिवन, इट इज इजीली इलेबोरेट और इजीली अंडरस्टेबल. इसीलिए हमने क्या किया, वेन डायग्राम का इजाद किया था. ठीक है, क्या है वेन डायग्राम? सो लिसन केयरफुली. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम? ये पहला ऑपरेशन लेता हूं, यूनियन. फर्स्ट इज यूनियन. दिस सिंबल वी आर यूजिंग इन दिस A and B are two sets. A and B are two sets. A union B at least elements of set A or set B. At least elements of set A और set B. set A और set B एलिमेंट है, उसमें एटलीस्ट एलिमेंट मतलब क्या है, इस सिंबल को और से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. इसका मतलब होता है और. क्वेश्चन नंबर 1, A इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 5 7. Then A union B is equal to 1 2 union 1 5 7. This is equal to 1 2 5 7. क्या किया बेटा मैंने, यहाँ पे दोनों जगह 1 2 टाइम आ रहा है, तो उसको मैंने एक बार लिख दिया कॉमन वैल्यू को, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट लिखूंगा. एटलीस्ट का मतलब यही होता है. ठीक है, कि एलिमेंट ऑफ सेट A और सेट B, एलिमेंट ऑफ सेट A और सेट B, एलिमेंट ऑफ सेट A और सेट B.
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? फॉर ए गिवन context like A, B, all are the subset of universal set। जो कुछ दिया हुआ है उसके बेसिस पे सारे के सारे क्या होने चाहिए? A is a subset of universal set, okay, and B is a subset of universal set। जैसे as an example, natural number, whole number and integer। I can say for regarding this is all are lie in real numbers, then this is universal set for particular this example, okay। Now Venn diagram of A union B। A union B का Venn diagram क्या होगा? ध्यान से सुनना। Rectangular box, this is set A, second is set B, first is set A, second is set B। A यूनियन B, मैंने बोला कॉमन एलिमेंट लेना है, बिल्कुल लेना है। A के बचे हुए एलिमेंट लिए हैं क्या? A के रिमेनिंग एलिमेंट 2 है, लिया है क्या? लिया है सारे एलिमेंट A के बचे हुए। B के रिमेनिंग एलिमेंट 5 7 B के रिमेनिंग एलिमेंट, ये कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं A यूनियन B, पूरा का पूरा ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड A यूनियन B। फर्स्ट इज A union B is equal to 1 to 5 union 2 3 5 7 9। Common element here is 2 and 5। Write all the element of set A and set B और set B। लेकिन ये जो सर्कल किए ना, ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने बेटा। 3 7 9, क्योंकि 2 और 5 यहाँ गए, वापिस लिखेंगे तो ये रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको वेन डायग्राम से लिखना है तो देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे करते हैं। दिस इज सेट ए एंड सेट बी, ये ए है ये बी। सबसे पहले कॉमन पार्ट पढ़ते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 5। फिर यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे कितना रह गया? 3 7 9। A यूनियन B हमने सेड किया था, कंप्लीट पूरा सेड हो गया था। दिस इज इक्वल टू 1 2 5 3 7 9, सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट। 3 4 7 यूनियन 1 5 6 8। कॉमन एलिमेंट 3 4 7 कुछ भी नहीं है, तो 3 4 7 1 5 6 8, ओके। थर्ड है, थर्ड दे रखा है 6 7 यूनियन 1 5 6 7 9 6 कॉमन 7 कॉमन। तो ऐसे ऑर्डर में लिख देता हूँ, ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ पार्ट, x is equal to 2n plus 1 और n 5 से छोटा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन 5 से छोटे, 5 और 5 से छोटे, क्योंकि इक्वल टू लग रहा है ना, तो ये तो होगी x की n की वैल्यू। एक एक करके रखेंगे, तो 1 रखा तो 2 into 1 plus 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11,
ओके, इसमें रखते जाओ n की जगह। ये सेट ए आ गया है। सेट बी निकालना है। सेट दिए दे रखा है 3n-2 और n की वैल्यू 4 और 4 से छोटी 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये b क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 7 आ गया, 4 रखा तो 12 - 2 10 आ गया। दिस इज सेट B. A union B. A 3 5 7 9 11 union 1 4 7 10। ओके, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, उसके अलावा 9 10 नहीं है। तो क्या हो गया, 1 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 10 11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। 5 यूनियन 5 तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा का सीधा यही आ जाएगा 2 6 8। ओके, ये एक प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा कि A यूनियन 5 इक्वल टू A ही होता है। आ गया समझ में? अब आपको यूनियन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट y such that y equal to 1, y यूनियन 1, 2 इज इक्वल टू, आंसर दे रखा है, y पूछा हुआ है। अब y कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट सेट का है। ठीक है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ये है, 2 एलिमेंट तो ये ऑलरेडी आ गए, इसके अलावा बचे कुछ y में लेने पड़ेंगे तभी आएंगे। सबसे छोटा सेट y क्या बन सकता है, 3 5 9। ये स्मॉलेस्ट बन सकता है, स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट क्या बन सकता है, पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। A intersection B, it means A and B. Common elements of set A and set B. Common element of set A and set B. A and common element of set A and set B. Venn diagram. A and B common element जो A और B दोनों में लाई करता है, that is A intersection B। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A intersection B, X गिवन है, इसका मतलब X A का एलिमेंट भी है और X B का एलिमेंट है। That's why we are getting the answer X। ओके, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन। फाइंड A intersection B। फर्स्ट A 2 3 6 intersection B 1 3 4 6 8। 2 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है, 6 कॉमन एलिमेंट लिखते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, वेन डायग्राम से करोगे तो 3 6 2 1 4 6 8। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, A और B दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3, 6। ठीक है, सेकंड पार्ट 2 3 4 8 intersection 1 6, nothing will be common, then 5। okay, third 5
इंटरसेक्शन 3, 8, 11 कुछ भी नहीं है, समथिंग पार्ट है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा बेटा 5। फोर्थ पार्ट 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन पार्ट, देन 1, 3, 5। ओके, फिर फिफ्थ पार्ट है 2n+1, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x = 2n+1, n लेस देन इक्वल टू 6 है, नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 तक नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 5, 3 रखा तो 7, 4 रखा तो 9, 5 रखा तो 11। ठीक है, नेक्स्ट बी के लिए 3n-2, 3 और 3 से छोटी वैल्यू 1, 2, 3, 1 रखा तो 1, 6 - 2 4, 9 - 2 7। A = 3, 5, 7, 9, 11, 13 intersection with 1, 4, 7, nothing will be common, then 5 answer. Question number 1, 3n intersection 7n is equal to 21n। n का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 3n 3 से मल्टीप्लाई, देन 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डॉट एंड 7n इक्वल टू 7, 14, 21, 28, 35 डॉट। ओके, इंटरसेक्शन है, इसमें फर्स्ट कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है 21, सेकंड एलिमेंट 21 जोड़ने के बाद, तो मतलब इंटरसेक्शन क्या आने वाला है 3n इंटरसेक्शन 7n 21 फिर 42 डॉट डॉट। इसका मतलब इसका 21 अगर बाहर ले लूं तो वो क्या आएगा 1, 2, 3 डॉट डॉट। ये क्या हो गया 21 नेचुरल आया कि नहीं आया। सेकंड ए बी और सी गिवन है, वेरीफाई करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं, A इंटरसेक्शन B पहले फाइंड आउट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 4, 5, 7, 8, 10 इंटरसेक्शन विद 4, 5, 9 4, 5 कॉमन है। ओके, A इंटरसेक्शन B हो गया, इसके साथ C का इंटरसेक्शन लेना है। C क्या है, ठीक है, C क्या है, C गिवन है हमें 1, 4, 6, 9, कॉमन क्या आया 4। ठीक है, अब ये तो हो गया LHS। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले B इंटरसेक्शन ब्रैकेट सोल्व किया करो, पहले B इंटरसेक्शन C किया तो B लिखा 4, 5, 9 इंटरसेक्शन लिखा, फिर लिखा C, कॉमन क्या है 4 है, 5 नहीं है, 9 है, यहाँ पे आया 4,9। इसका A के साथ इंटरसेक्शन, A क्या दे रखा है 4, 5, 7, 8, 10 इंटरसेक्शन विद 4, 9, कॉमन क्या आ रहा है ओनली 4 आ रहा है। आप ये देखो LHS और RHS बराबर है इसलिए ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। आ गया समझ में, ऐसे ही करना, एक एक चीज पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर इसके साथ इसको अलग दोनों का यूनियन, ऐसे ही इसमें। ठीक है, ये दोनों आगे प्रॉपर्टी आएगी आगे, ठीक है, उसमें सिखाऊंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन C। तब भी जरूर नहीं है कि B और C आपस में बराबर होंगे, क्योंकि A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन कॉमन है, तो B और C बराबर नहीं होने की जरूरत है। ये कहा है क्वेश्चन।
तो देखो थर्ड वाला A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 2 3 2 5 एंड C इज इक्वल टू 2 5। A यूनियन B हमने अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया, ठीक है। A और B और C ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर दिया? पहले ये करना था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल 4 कर लेते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन B गिवन है, तो A और B के बारे में पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हमें बताना है। क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि A और B के बारे में आप कंफर्म हो, या ऐसे बोलते हैं कि नो श्योरिटी है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों गिवन है, तो इसमें A और B के बारे में क्या हो सकता है। अब आप ये देखो कि A यूनियन B ये है, A इंटरसेक्शन B है। स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछता तो कुछ एक गिवन होता तो दूसरा बता देते। ऐसे अगर यूनियन इंटरसेक्शन B है तो डायरेक्ट A और B के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं ले सकते। ये तो मैंने एज ए एग्जांपल लिया है, क्लियर है कि नहीं? आप अपनी मर्जी से चेंज करोगे, A और B हर बार अलग अलग चेंज करके आते जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन से डायरेक्ट खुद A और B सेट नहीं निकलते। यूनियन और इंटरसेक्शन पर्टिकुलर गिवन है, ठीक है। पर्टिकुलर गिवन है यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। तब हम जरूर बता सकते हैं कि पूरा का पूरा A और B क्या होगा। लेकिन ये अधूरी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, जो मेरा सेंटेंस अभी बोला मैंने, अधूरी इंफॉर्मेशन है कि क्या गिवन है इससे निकाल सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A यूनियन B, ये तो एज ए एग्जांपल लिया। अगर आपको A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B गिवन है, तो इससे जरूरी नहीं है कि A और B जो निकल रहे हो एग्जैक्ट वही हो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। वो वेरी कर सकते हैं एक दो एलिमेंट, क्या पता इसमें कुछ एक्स्ट्रा ले लें हम लोग यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा बन जाएगा, ठीक है। तो वेरी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, तो ये हो गया 1 2 3। अपनी मर्जी से एग्जांपल सोचना है। B को ले लिया मैंने 2 4, C को लिया है मैंने 2 5, ओके। A के साथ इंटरसेक्शन लिया, A इंटरसेक्शन C भी 2 आ रहा है और A इंटरसेक्शन B भी 2 आ रहा है, लेकिन B और C आपस में इक्वल नहीं है, यही पूछा है, ठीक है। एज ए एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। Disjoint set if A intersection B is equal to 5, then A and B are disjoint set, ओके। इसका मतलब क्या है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज सेट A एंड सेट B, नथिंग विल बी कॉमन। A इक्वल टू 1, 2 and B is equal to 3, 7, then A intersection B is equal to 5, ठीक है। ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस B is equal to A but not B। A के वो एलिमेंट जो B में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, these are called A minus B, A but not B। A के वो एलिमेंट जो B में एग्जिस्ट नहीं करते, दिस इज A minus B। इफ यू फाइंडिंग B minus A, ओके, it is B minus A, ओके। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गई? A 1 2 3 4, B 2 3 4 5 6, A minus B and B minus A। A minus B is equal to 1 2 3 4 minus 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 2 3 4 कॉमन है। A में क्या रिमेनिंग रह गया, 1 रिमेनिंग रह गया। B minus A, ठीक है।
2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है, ये कॉमन है। क्या रिमेनिंग रहा? फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग है इस वाले फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। एग्री? अब आप कर लेंगे अच्छे से। Set ABC is given, then find out A, B minus A minus C minus B. First you find out the bracket. First part is B minus A, then B is 1 4 6 9 minus A 4 5 8 12. Common element 4, 6 is not given, 9 is not given. Then remaining element is first set is 1 6 and 9. फिर A minus 1 6 9, A 4 5 8 12 minus 1 6 9. 1 is not given, 4 5 8 12 कुछ भी नहीं given है, तो then 4 5 8 12. Second part, सेकेंड पार्ट है A माइनस C माइनस B, C माइनस B. C गिवन है 1 2 4 7 8 10 माइनस B 1 4 6 9. 1 गिवन है 1, फिर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 8 10 कुछ भी नहीं 1 के अलावा. 2 4 7 8 10, A में से माइनस, देन 4 5 8 12 माइनस 2 4 7 8 10. 4 गिवन है, 5 नहीं है, 8 गिवन है, ये दो एलिमेंट गिवन है. 5 12 इज आंसर, ठीक है.